आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। पिछले 3 साल से कार की बात चल रही है, मैं वो भी नहीं लाई हूँ। हाय एवरीवन, बॉलीवुड में आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ट्रेंड टू बी रिलेटेबल, ट्रेंड टू एक्ट लाइक अ मिडिल क्लास पर्सन, ट्रेंड टू एक्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बिहेव लाइक अ मिडिल क्लास पर्सन। और इस ट्रेंड में काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपना हाथ जमा लिया है। फॉर एग्जाम्पल कार्तिक आर्यन। अब कार्तिक आर्यन को लोग बहुत रिलेटेबल मानते हैं बिकॉज वो एक स्मॉल टाउन से आए हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जानवी कपूर, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर, जो आजकल बहुत शुद्ध हिंदी में अपना इंटरव्यू दे रही हैं, और एक टाइम था जब उन्होंने बोला था कि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं बोलनी आती है, बट नाउ शी इज़ गिविंग इंटरव्यूज़ इन हिंदी, वो भी शुद्ध हिंदी। तो उनके गुजरने के बाद मैंने ठान लिया था कि हर साल उनके बर्थडे पर मैं जाऊंगी। तो जब पहली बार गई थी मैं काफ़ी भावुक हो गई थी। श्रद्धा कपूर, जो कि बहुत ट्रेंडिंग रील्स पोस्ट कर रही हैं, और उनके काफ़ी सारे मीम्स बनते हैं इस वजह से, और वो बहुत रिलेटेबल कैप्शंस अपने पोस्ट पे डालती हैं जस्ट टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ ऑडियंस। एंड देन वी हैव सारा अली खान, जिनकी पूरी ऑफ स्क्रीन इमेज ही इस चीज़ में लग गई है दैट शी इज़ ट्राइंग सो हार्ड टू बी मिडिल क्लास पर्सन। बट ये लोग कर क्यों रहे हैं? सिंपल सी बात है गाइस, जितना आप एक मिडिल क्लास पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन से रिलेट करोगे, उतना लोग आपसे रिलेट करेंगे, उतना लोग आपकी मूवीज़ देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको आपसे एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर फील होता है। अब फॉर एग्जांपल अनन्या पांडे है, या और सारे एक्टर्स हैं, या फिर आप बात कर लीजिए अनुष्का शर्मा की। दे डोंट ट्राई एंड एक्ट लाइक अ मिडिल क्लास पर्सन, एंड फिर वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी ना उतना ही रह जाता है। तो ये जो आजकल के एक्टर्स हैं, ये सब कर रहे हैं ताकि एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बना रहे। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फॉर सारा अली खान। ना सारा अली खान की जब अब मैं नाम ले रही हूँ, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में उनकी मूवीज़ तो नहीं आ रही होंगी फॉर श्योर। उनका नमस्ते दर्शकों आ रहा होगा, उनकी पैप्स के साथ वीडियो, या वो कहाँ कहाँ केदारनाथ पे कितनी बार वो घूमने जा रही हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सारा अली खान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, माना जाता है कि वो एक पीआर स्टंट है। चाहे वो बार बार केदारनाथ जाना हो, या फिर उनका इंटरव्यूज़ में ये बोलना हो दैट शी डजंट लाइक टू हैव एनी डिज़ाइनर बैग एंड शी थिंक्स इट्स सिली। अब एक करण जौहर के जब वो शो में आई थी कॉफ़ी विद करण में, तो उन्होंने बताया दैट शी डजंट लाइक wearing designer clothes or having designer bags, which is very contrary to what she is doing. अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे देखोगे उनकी पिक्चर्स, तो आपको पता लगेगा कि शी ऑलवेज कैरी डिज़ाइनर बैग्स, चाहे वो YSL का हो, चाहे वो LV का बैग हो। तो उनके पास डिज़ाइनर बैग्स ही हैं। देन वाई शी इज़ सेइंग दैट इट डजंट मेक सेंस टू हर टू कैरी डिज़ाइनर बैग्स। तो अब ये PR स्टंट है, या वो वाकई में ऐसी हैं? अब मैं ये आप पे छोड़ रही हूँ क्वेश्चन, जस्ट टू थिंक अबाउट इट। I don't believe in wearing maybe designer clothes, and I also find it a bit ridiculous personally. Honestly, like it's a lot. I don't believe in it. एंड देन सिमिलरली जब वो कपिल शर्मा के शो पे आई थी, तो वहाँ पे विकी कौशल ने जिस तरह से कहा कि ये अपनी मदर अमृता राव को डांट रही थी क्योंकि उन्होंने 1600 रुपये का तौलिया खरीद लिया था। इस पे भी आप हंसेंगे ये सोच के कि जो लड़की मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइनर कपड़े पहनती है, जो डिज़ाइनर बैग्स कैरी करती है, वो एक 1600 रुपये के तौलिए के लिए क्यों ऐसे करेगी? वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांग के ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? सो इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड PR स्ट्रैटेजी, एंड मैं सल्यूट करना चाहती हूँ सारा की PR टीम को, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। बिकॉज बहुत सारे पैप्स की फेवरेट बन गई हैं सारा, एंड लोगों को लगता है कि वो रिलेटेबल है बहुत ज़्यादा। बट द पीपल हु आर वेरी स्मार्ट, हु अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, वुड नो दैट दिस इज़ नथिंग बट जस्ट अ PR स्टार्ट, जस्ट टू ग्रैब द ऑडियंस। बिकॉज जब आपकी मूवीज़ काम नहीं कर रही होती हैं, तो आपको अपनी ऑफ स्क्रीन इमेज को ऐसा दिखाना होता है ताकि लोग आपसे रिलेट करें, लोग आपसे एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर रखें, ताकि आपकी मूवीज़ आएँ तो लोग कुछ ना सही तो आप जैसे हो, आप जितने रिलेटेबल हो, लोग उस बेसिस पे आपकी मूवीज़ देखने जाएं। तो इसी तरह से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकी कौशल ने बताया, या उनके डायरेक्टर ने बताया कि सारा किस तरह से उनसे हॉटस्पॉट मांगती थी क्योंकि उनको रोमिंग पैक नहीं डलवाना था अपने मोबाइल में। साउंड्स वेरी स्टूपिड टू मी। यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है। मुझे पता नहीं था कि डेली मिलता है, मुझे लगा था महीने भर का मिलता है। नहीं, उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना,
हॉटस्पॉट दे because you have been wearing designer clothes and you have been carrying designer bags and you have been taking such luxurious trips and उसके बाद आप डाटा रोमिंग पैक नहीं डलवा रहे हो. I mean, how does that even make a sense? अगर आप हमेशा से ही बहुत सिंपल रहे हो, मिडिल क्लास रहे हो, आपने कभी कोई डिज़ाइनर कपड़े बैग नहीं खरीदे एंड उसके बाद आप ये बात करो, इट मेक्स सेंस. बट द थिंग्स विच सारा इज सेइंग इन द इंटरव्यूज एंड द थिंग्स विच शी डज एक्चुअली इन हर रियल लाइफ seems very contradictory and that is why the people who are smart enough उन्होंने समझ लिया है कि ये कुछ नहीं, बस एक PR स्टंट है. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये सब क्यों किया जाता है या सारा ये क्यों कर रही है. तो इसका मैंने सिंपल सा आपको स्टार्टिंग में भी बताया गाइस कि the actors who are relatable to the audience, उनसे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता है उनकी मूवीज़ के लिए. अगर रिलेटेबिलिटी फैक्टर नहीं होता है तो वो कनेक्शन नहीं होता है. तो आजकल पर्सनल कनेक्ट का ज़माना है. द रीज़न वाई पीपल ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट रिलेटेबल रील्स इज़ बिकॉज दे वांट अ रिलेटेबिलिटी. रेलेवेंस का ज़माना है. तो अगर आप रेलेवेंट नहीं हो तो मे बी लाइक आप बहुत लॉन्ग टर्म तक मतलब आप शायद सर्वाइव तभी कर सकते हो जब आपकी मूवीज़ बहुत अच्छा कमाल कर रही हैं. बट सारा के केस में ऐसा नहीं है. सारा की केदारनाथ मूवी के बाद आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मूवी दैट हैज़ मेड like a huge impact. So yeah. Okay guys, that is it for today's video. I just hope that Sara Ali Khan understands that वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक नवाब फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार शाहरुख खान ने बोला था दैट ही enjoys his fame. I think if you have fame, if you have money, please own it and don't act like a middle class person just to be relatable. So yeah, that is it for today's video. Comment down below what do you want to watch and please like, share and subscribe. Bye. I will see you in my next video.